अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 298 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का, जो कि है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा कि 9वां अध्याय है, वो विशेष रूप से भगवान के बारे में बताया जाने वाला परम गुह्य ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण इस यहाँ पर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह ज्ञान कौन सा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जिस प्रकार मनुष्यों में राजा कौन होता है? जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो शासक है, वह मनुष्यों में राजा बन के उनके ऊपर शासन चलाता है। उसी प्रकार जो ज्ञानों का राजा है, वो ये है भगवत ज्ञान। जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो समस्त ज्ञानों का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। समस्त रहस्यों में सबसे गोपनीय कौन सा है? भगवान के बारे में ज्ञान। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। परम शुद्ध है भक्तों, यह ज्ञान है वो परम शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण के श्री मुख से यह निकला है, इसलिए यह परम शुद्ध है। और चूंकि ये धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, जो भगवत गीता के ज्ञान को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारता है, उसे ठीक ठीक धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। आजकल हमारी दुविधा ये है भक्तों कि हम भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र को मानते तो हैं, उनको अपना आराध्य देव भी मानते हैं, परंतु उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं को, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारने के कारण, नहीं समझने के कारण, हम उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जीवन में नहीं उतारने के कारण जीवन में विशेष रूप से जो स्थान प्राप्त करना चाहिए, जो स्थिति प्राप्त करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। आज हम जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, श्री कृष्ण के विषय में अनेक प्रकार के आंदोलन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करने के लिए अनेक प्रकार के लीलाओं को सुन लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने क्या कहा है जीवन में? हम चलकर भगवान के धाम में जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, हाँ, वो सब सर्वश्रेष्ठ कार्य है, बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान भगवत गीता में क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार एक पिता की आप कितनी ही सेवा क्यों न कर ले, उनको आरती उतार लो, समय समय पर भोजन कराओ, अनेक प्रकार की सेवा करो, परंतु जो पिता कहना चाह रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक पिता प्रसन्न नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा करना या भगवान की आज्ञा का पालन करना? दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु जब व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, तब सेवा और आज्ञा का पालन दोनों कर पाएगा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री प्रदान करो, मेरी पूजा करते हुए जो कुछ भी कार्य करते हो मेरी सेवा में समर्पित करते हुए करो, मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मानो, समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई भगवत गीता के ज्ञान को समझ लिया, स्वाभाविक है वो भक्ति में संलग्न होगा भक्तों। इसलिए हमें समझना होगा कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो दिव्य है, शुद्ध है और पूर्ण रूप से भगवान के बारे में अनुभूति कराने वाला है, इसलिए धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, और बहुत ही सरल है, जिसका बहुत ही सुखपूर्वक पालन किया जा सकता है, सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अनेक प्रकार की कठिनाई नहीं है, अनेक प्रकार की समस्या नहीं है भक्तों। भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है वैसे तो, परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के आधार पर, भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांत के आधार पर भगवान की शरण ग्रहण करेगा, समस्त धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में जाएगा, तो भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल हो सकता है भक्तों।
भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भगवत गीता का यह अध्याय विशेष रूप से 9वां अध्याय वो भक्तों समस्त ज्ञान का समस्त अध्यायों का सार रूप में समस्त विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि जो समस्त सिद्धांत है पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों के दर्शन का सार रूप में यहाँ पे बताते हैं। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। भारत क्षेत्र है वो, भारत देश है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था और ज्ञान का भंडार माना जाता है। जब पाश्चात्य संस्कृति में लोग नंगे घूमते थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, मात्र अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का ही भक्षण करते थे, उस समय भी जो भारतीय संस्कृति थी वो पूर्ण रूप से संपन्न थी भक्तों। यहाँ पर वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का सिद्धांत बताया जाता था, शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन में उतार कर अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं वो तपस्या के बल पर अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज की तारीख में जो आधुनिक समाज है उसके लिए भी करना संभव नहीं है। पुष्पक विमान त्रेता युग में मन की गति से चलने वाले योगीगण अनेक प्रकार की लीलाएं भक्तों, अगर आप दिव्य शास्त्रों से श्रवण करेंगे तो आप ऐसे ऐसे गुह्यत रहस्यों के ऊपर बारे में जानेंगे जिसके ऊपर हमें विशेष रूप से आज की तारीख में उसके ऊपर हम श्रद्धा भी नहीं रख पाएंगे। परंतु ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसे ज्ञान का वितरण हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि जो भारत भूमि है वो दिव्य ज्ञान की भूमि है। समस्त ज्ञानों के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है और ऐसे ऐसे महान ऋषि बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, वैश्वानर, व्यासदेव जैसे महान महान ऋषिगण हुए हैं जिन्होंने अनेक शास्त्रों का संकलन किया है, अनेक सिद्धांतों को प्रदान किया है, जिनका श्रवण करके अनेक भक्तों ने अपने जीवन का कल्याण किया है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। इसलिए दर्शन या दिव्य ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था भक्तों। अभाव तो आज है, जो लोग शास्त्रों के ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और अनेक प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान को तो अनेक आक्रांतों ने जलाकर भस्म करने का प्रयास किया। कई महीनों तक, कई वर्षों तक उसको जलाते रहे, इतने शास्त्र भरे पड़े थे भक्तों हमारे। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। और अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे समस्त ज्ञान का राजा कौन सा है? यह 9वां अध्याय। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। यह समस्त दर्शनों का सार है और इसमें दिव्य परम गुह्य ज्ञान बताया गया है। गुह्य ज्ञान में आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में जाना जाता है, परंतु यहाँ पे भगवान के बारे में बताया गया है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग, और इसकी परम गुह्य को सुनने का, श्रवण करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भक्ति योग प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। सामान्यतः हम आज देखते हैं कि लोगों को इसकी जो ये परम गुह्य ज्ञान है इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर कहीं से मांग उठती है कि भगवत गीता का ज्ञान है वो विद्यालयों में भी अनिवार्य करना चाहिए, तब अनेक लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, सनातन धर्म से ईर्ष्या करते हैं, वो इसमें अड़ंगा अड़ा देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का मात्र सनातन धर्म से संबंधित नहीं है। जो भगवत गीता का ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए भक्तों, भले किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में उतारेगा, निश्चित रूप से जीवन में, भौतिक जीवन में भी सफलता पाएगा और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति करेगा। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विद्या, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। जहाँ तक भौतिक ज्ञान का बात है भक्तों, अनेक प्रकार के प्रयोग करने में, जैसे राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, भौतिकी शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित शास्त्र है, ज्योतिर्विज्ञान है, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य हमेशा व्यस्त रहता है। एक बार एक व्यक्ति से, एक संत बता रहे थे कि एक व्यक्ति से मिले, वह व्यक्ति पिछले 7 सालों से
कुछ रिसर्च कर रहा था। बोले क्या रिसर्च कर रहे हो? बोले कि स्विंगम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलना चाहिए। जब व्यक्ति स्विंगम खा के उसको फुलाने का प्रयास करता है, उसको जो बुलबुला है, जो ऊपर का आवरण है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर रिसर्च करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा इसका क्या लाभ होगा? तो उसने कहा कि आज तक किसी ने नहीं पूछा कि इसका लाभ क्या होगा और आप पूछ रहे हैं। तो बोले कि जानना तो चाहिए कि ऐसे इसके ऊपर तुम अपना जीवन गंवा रहे हो, 7 साल से उसके ऊपर इतना अध्ययन करके उसके ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च कर रहे हो, उसका लाभ क्या होगा? और दूसरा व्यक्ति था, वो कई वर्षों से रिसर्च कर रहा था कि किस प्रकार जो साबुन है उसको ऐसा बनाया जाए जिससे उसके झाग ज़्यादा उत्पन्न हो। तो भक्तों, इन सब रिसर्च करने वाले लोगों से हम समझ सकते हैं कि आज का मानव किस दिशा में जा रहा है। कई वर्षों तक अनेक प्रकार के अध्ययन करके फिर ऐसे कार्य में लगते हैं जिसका जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला भक्तों। परंतु जीवन है वो व्यर्थ गवा रहे हैं। हमें समझना होगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था नहीं है जहां आत्मविद्या का शिक्षा दी जाती हो। आज हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी प्राप्त होती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर आत्मा के विषय में ज्ञान दिया जाता हो। और जबकि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। बल्कि आज के विद्यालयों में तो आत्मा के बारे में बातें करने वालों को नकार दिया जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। और यही मानव जाति के अधोगति का कारण है भक्तों। आज का जीव सर्वसंपन्न होते हुए भी दुखी है, हताश है, निराश है, दुख के अथाह सागर में गिरा पड़ा है। क्या कारण? आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव, आत्मा के विषय में अभाव। हम जो है अपनी वास्तविकता को भूल जाना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान का अंश हैं। इस नाते हम भगवान की सेवा में लगना होगा। और जब इस सिद्धांत को व्यक्ति भूल जाता है, स्वाभाविक है उसे दुख होगा। जैसे कोई व्यक्ति पुरुष है, यात्रा कर रहा है और अगर महिलाओं के डब्बे में चढ़ जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी? जो व्यक्ति कभी अंदर चढ़ा है वो उसको ठीक ठीक अनुभव कर सकता है। पहले तो माताएं बहनें अनेक प्रकार के भद्दे भद्दे शब्दों द्वारा उनको जलील करेंगे, और जब उसको उतरने का समय आएगा, हो सकता है कि अनेक प्रकार के सरकारी अधिकारी उसको दंड दें। उसी भांति हम भी अपनी वास्तविकता को भूलकर कुछ और बनकर, हम आत्मा को छोड़कर शरीर बनकर घूम रहे हैं। अपने आप को शरीर मानकर उसको सजाने में, उसको खिलाने पिलाने में, उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। इसी नाते हम भी माया देवी द्वारा अनेक प्रकार के संतप्तों से, दुखों से हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। फिर भी जो आत्मा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर है वो चलायमान नहीं होगा, शरीर कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगा। परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण आज लोग आत्मा को छोड़कर शरीर को महत्व दे रहे हैं और आत्मा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा। आत्मा का पोषण क्या है? हरिनाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब आत्मा का पोषण होता है और अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए तो आप हरिनाम संकीर्तन में जाएंगे, जब नृत्य करेंगे हरिनाम की धुन पर, तब ऐसा आनंद अनुभव होता है जैसे इसके नृत्य की धुन पर नाचते रहे, नृत्य कीर्तन करते ही रहे। और दूसरी तरफ भौतिक गानों पर अगर नृत्य कर रहे हैं नशा करके, फिर भी लोग थक जाते हैं कुछ समय के उपरांत, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, आनंद नहीं है। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से ही आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान करने के ऊपर बल दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं कि अर्जुन तुम किसको मार रहे हो? अरे तुम जिसे मरने की चिंता कर रहे हो वो व्यक्ति तो मरेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा है वो
नश्वर है, न तो उसे जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। जिस प्रकार एक व्यक्ति वस्त्र पुराने होने पर उन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी भांति ये आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है उस शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए तुम्हें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके लिए शोक नहीं करना है। वह व्यक्ति पुराने देह को त्याग कर नए देह में प्रवेश करेगा। इससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और जो व्यक्ति आत्मा के विषय में ज्ञान ग्रहण करके उसकी अनुभूति करके उसको अनुरूप कार्य करेगा, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य पद प्राप्त करेगा। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में भी वर्णन आता है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। इस शरीर के बारे में वर्णन आता पद्म पुराण में कहा गया कि हमें शरीर प्राप्त हुआ है, कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है, कैसा शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारे सारे के सारे पापों का ही फल है। हम इस जगत में आए हैं वो भी हमारे अहंकार का ही परिणाम है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वो पाप पूर्ण अवस्थाओं में अनेक प्रकार के फंसे रहते हैं। भक्तों, किसी का जो प्रारब्ध है, पाप है, वो फलित हो चुका है, किसी का भी बीज रूप में है, किसी का फलित होगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि कई लोगों के जीवन में दुख आते हैं। हो सकता है कि इस जन्म में उसने कोई गलत कार्य नहीं किए फिर भी दुख आ रहे हैं। इसका कारण पिछले जन्म में उसने कुछ न कुछ कार्य किए थे जिसका फल अभी मिल रहा है उसको। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जिस प्रकार बीज हम बोते हैं जमीन में, पेड़ का बीज, भले बरगद का पेड़ क्यों ना हो, उसका बीज कुछ डालते हैं जमीन में, कुछ समय के उपरांत पौधा उगता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, हमें जल डालते रहते हैं, फिर पौधा कुछ समय के उपरांत एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ के ऊपर अनेक प्रकार के फल लगते हैं। उसी भांति मनुष्य के भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको व्यक्ति घटित होने के कुछ समय उपरांत उस कर्मों को सिंचित किया जाता है और धीरे धीरे वो हमारे जीवन में फलित होते हैं। तो हमें लगता है कि मैंने तो गलत कार्य नहीं किए, फिर फल ऐसा क्यों मिल रहा है। इससे हमें समझना होगा कि पिछले जन्म में हो सकता है कुछ ऐसे कार्य करें जिसका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है, और कुछ कार्य हम जो कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। परंतु जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फल से मुक्त हुए रहते हैं। किंतु जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वो समस्त प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 7.28 में कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वह व्यक्ति मेरी श्री शरणों की सेवा करने में संलग्न होता है, वह मेरी भक्ति कार्यों को स्वीकार कर पाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भगवत भक्त है, उसके सारे के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, या फिर भक्ति के द्वारा वो अपने सारे पाप कार्यों को नष्ट कर देगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार है वो समूल नष्ट हो जाता है, उसी भांति भगवान का नाम हमारे हृदय से जब निकलता है, जब हम अपने मुख से उसका उच्चारण करते हैं, तब हमारे पाप रूपी अनेक प्रकार के अनर्थ है वो धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार है वो भी नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शहर के आने पर छोटे मोटे प्राणी है वो स्वतः भाग जाते हैं, उसी भांति भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से हमारे अनर्थ तो नाश होते हैं, हमारे अनेक प्रकार के संचित पाप कार्य हैं वो भी नाश हो जाते हैं और भगवान की सेवा में हम लग जाते हैं। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव फल्यते विष्णु भक्तिर आत्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उनके पाप कार्य भले फलित हो चुके हैं, प्रारब्ध हैं, बीज रूप में हैं, सारे के सारे समूल नष्ट हो जाते हैं।
कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्ति कार्य करते हैं उसकी अनुभूति इतनी प्रत्यक्ष होती है कि उसको करते हुए व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है। कैसे? हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमने स्वयं अनुभव किया है कि जब व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करता है, उनका जयघोष करता है, मंत्र जप करता है, तो धीरे धीरे उसके सारे के सारे पाप कार्य हैं, कलमश है, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण में यहाँ कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति भगवत कार्यों में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति कार्य में सहायता करने के लिए तन मन धन से किसी भी रूप में अगर सहायता करता है तो उसके जो पाप कर्म है वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पाश्चात्य जगत में जॉर्ज हैरिसन का दृष्टांत आता है भक्तों, उन्होंने श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए धन दिया था, भगवान के मंदिर का निर्माण करने के लिए। प्रभुपाद जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें मैं लेके जाऊँगा भगवान के धाम में। तो जो बड़े बड़े आचार्य जब कुछ कृपा करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो उसके सारे के सारे पाप कार्यों को स्वतः नष्ट करके उनके दिव्य आध्यात्मिक पथ का निर्माण करते हैं। उसके पथ में आने वाले अनेक प्रकार के कांटे हैं, अनेक प्रकार के कंकड़ हैं, अनेक प्रकार के अवरोध हैं, उनको रास्ते को साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन की ये जो प्रगति है, ये जो विधि है, वो किसी पूर्व शिक्षा पर निर्भर नहीं करती या पूर्व जन्म पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जो व्यक्ति इस पथ पर लगा रहता है वो इतने शुद्ध है कि धीरे धीरे स्वतः ही उसके जीवन है वो शुद्ध हो जाता है और उसका ये जीवन है वो आध्यात्मिक हो जाता है। भागवतम 1.5.25 में नारद मुनि कहते हैं, उशिष्टलेपानुमोदित द्विजय सत्कृष्ण भुंजय तत्पास्त की कल्मष एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतस स्मृत एवात्म रुचि प्रजायते। नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में मैं चातुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे और उनकी अनुमति से उच्छिष्ट भोजन को खाता था, फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो एक साधारण परिवार में, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। उनकी माता बहुत गरीब थी, चातुर्मास का समय था, अनेक संतगण उस रास्ते से होकर जा रहे थे, उनके घर पर प्रसाद लेने के लिए रुके, उनके संग में बैठकर उनसे श्रवण करता था, उनका जो उशिष्ट बचता था उनकी अनुमति लेकर मैं उनको ग्रहण करता था और शुद्ध भक्तों के संग से, उनका प्रसाद स्वीकार करने से मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहे न शृणम मनोहर ता श्रद्धया मेहनुपदम विष्णुत प्रियस्त अंग ममा भक्त रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। नारद मुनि ने जब उन भक्तों का संग किया, उन महात्माओं की संगति करी, उन महात्माओं की संगति से नारद मुनि के हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और उनके हृदय में दिव्य प्रेम उत्पन्न हुआ और उनके फलस्वरूप अगले जन्म में उनको नारद मुनि का पद प्राप्त हुआ। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना है। यहाँ पे धर्मयम शब्द का वर्णन आया है। धर्मयम पद का अर्थ है कि धर्म का उद्देश्य क्या है। धर्म करने का उद्देश्य यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकें। किसी भक्ति की विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। तो भक्ति का पथ है, वो भक्ति की विधि है, वो इतनी प्रबल है, इतनी शुद्ध है कि कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार की तपस्याएं करने के
उपरांत जो फल प्राप्त करता है भक्ति पथ के द्वारा, वो डायरेक्ट ही भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। वैदिक साहित्य में वर्णन आता है, आचार्यवान पुरुषो वेदो, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उनसे वेदों का अध्ययन न किया हो। जो महान आचार्य हैं उनके संग में रहने से व्यक्ति है वो धीरे धीरे स्वतः ही शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, भले ही वह शिक्षित हो नहीं हो। नारद मुनि के दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, मात्र महात्माओं की सेवा करी थी, मात्र महात्मा का उपशिष्ट स्वीकार किया था, मात्र महात्माओं का आशीर्वाद स्वीकार किया था, और फलस्वरूप उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पद, जो भगवान श्री कृष्ण के हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, नारायण नारायण का जप करते रहते हैं और अपने मन की गति से हर जगह विचरण करते रहते हैं, एक स्थान पर कभी नहीं रुकते। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, प्रहलाद है, ध्रुव है, वेदव्यास है, सारे के सारे महात्माओं के गुरु कौन है? नारद मुनि। ये है भगवान की भक्ति की महिमा भक्तों। अगला शब्द है सुसुखम। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है, क्योंकि भक्ति में कोई भी कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करने से वह भक्ति बन जाता है। सुसुखम, भक्ति कार्य वो इतना सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है कि इसका पालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसका पालन किया जा सकता है। और इसकी विधि क्या है? जो कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए करो, भगवान को अर्पित करते हुए करो। गरीब से गरीब व्यक्ति और धनी से धनी व्यक्ति, शूद्र से शूद्र व्यक्ति, ब्राह्मण से ब्राह्मण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस विधि का पालन करके भगवान की भक्ति में लग सकता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग कर समझेगा, हृदय की शुद्धता करेगा, स्वतः वो भगवान के विषय में जान जाएगा। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति को ग्रहण करे। ये भक्ति कार्य बहुत ही सरलता से इसको संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि हमने समझा, जो कोई कार्य करते भगवान को अर्पण करते हुए करो। इसलिए भगवद गीता का ये 9वां अध्याय वो परम गुह्य ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत भक्ति में लग कर अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम